पर्सन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अपने जैसा है ही नहीं, तो वहाँ उसको मतलब उसको पॉप अप करते हुए परफॉर्मेंस करना ये मेरे लिए था बस। बाकी जो निर्देशक कहते गए वो करते गए, बस वो घोड़ा बांध लेते हैं ना, वो सीधे रागत होता है, बस वैसे ही किया हमने, कुछ नहीं। रश्मि जी आपने? हाँ जी। आप एक्चुअली सर के साथ जब पहली मीटिंग हुई थी मेरी सिलेक्शन के लिए, ऑडिशन के लिए, सो इन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर समझाया था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर है, क्योंकि जिस हिसाब से अचुन सर का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है, सो इनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो एक जो लेडी है, जो एक जिन्हें हम वाइफ कहते हैं, किसी भी हस्बैंड को जिस हिसाब से सपोर्ट करती है उसकी अच्छे टाइम में, खराब टाइम में, सो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। Okay, Rose, if you can say something about your character. About my character, I think Shiraz sir has explained it. Yes, I romance with my hero into some scenes, and it's a twist. It's something you like. It's not shown in the trailer also, and the song is not released. So I'm just looking forward it. And थोड़ा सा twist है, थोड़ा सा romance होगा याजू के साथ, and यही है. That's it. And I had a great time. Thank you. Shiraz, yes. सूरज जी ओपन वाला ले लो। योगेश में सामने। एक मिनट सबको वन सुरेंद्र भाई। यस, सेंटर लोग सब थोड़ा छोटा ग्रुप कर लो। इधर भी दे दो इनको भी। मैडम ये भी सामने। रश्मि मैम यहाँ पे। ये लोग। और मो। छोटा ग्रुप। योगेश में सामने। सेंटर लोग। मैडम सामने। रोज मैम सामने। रोज ये लोग। भाई। या राइट। सेंटर लोग। हम लोग भी बैठे पीछे। रश्मि सामने। और मो। या लोग। या लोग लेफ्ट टू राइट देखिए आप लोग सब लोग। हाँ सेंटर लोग। नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर। हाँ सामने देखिए। या लोग मेरे डैडी जिंदा है, लेकिन मैं भी जीरो से चालू किया हूँ और सेल्फ मेड मैन हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे भी लोग लाइक करते हैं, तो ये फिल्म को भी लाइक करेंगे। और मैडम की भी फिल्म और मैडम का काम भी मैंने देखा, बहुत अच्छा है, हीरो भी का रोल भी अच्छा है, तो ये पिक्चर भी आई थिंक जनवरी में नए साल में धमाका करेगी। रश्मि जी, योगी जी ने तो कह दिया देश के, तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर में ढलना लिटिल बिट डिफिकल्ट था, बट काफ़ी इन्जॉय किया, और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी हर चीज़, हर एक कैरेक्टर को, हर एक सीन को, सो ईजिली हम लोग उस चीज़ को कर सकें। और क्या मतलब व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्या आपको स्पेशल लगा है कि वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद द फिल्म? सबसे पहले तो जहाँ हमने शूट किया था अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जब हम लोग शूट करने गए थे तो लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस था, बट वे आर वेरी वेरी स्वीट, लाइक आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कहीं पे अलग आए हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हम लोग को सपोर्ट किया, और स्पेशल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए, बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ढलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर है, जो यमुन अचुंग है उनकी वाइफ का कैरेक्टर है, स्नेहा मेरा कैरेक्टर का नेम है। और ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, किस तरीके से अपने हस्बैंड को पूरी फिल्म में उसका सपोर्ट बन के खड़ी हुई होती है, और उसने जितनी भी मुश्किलें आती हैं कभी इसने उसका साथ नहीं छोड़ा। और बाकी आप जब पूरी फिल्म देखेंगे तो यू विल सल्यूट वुमन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से किस तरह कुछ है आपकी मेमोरीज? मेरे पास तो अखे इंडिया में होर्डिंग्स है, खाली नॉर्थ इंडिया नहीं, प्लस मेरा अभी वर्ल्ड वाइड भी होर्डिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, केनिया, साउथ अफ्रीका सब जगह पे हो रहा है। तो ये फिल्म वहाँ के बेस है, तो वहाँ के एरिया का भी मैं पब्लिसिटी करके देगा इनको। सर इसके अलावा ब्राइड का नाम जिस भी फिल्म के साथ जुड़ जाता है वो अपने आप बड़ी हो जाती है, तो इस फिल्म की क्या खास बात थी जो आपने इस फिल्म के साथ जुड़ने का? जैसे मैंने बताया ना कि मेरी स्टोरी भी जीरो से हीरो की है, संघर्ष से सफलता तक की है, तो वो हिसाब से मैं फिल्म से जुड़ा हूँ।
प्लस मैं जितने भी नए सुपरस्टार जितने स्टार्स उनकी पहली फिल्म करता हूँ जो फ्यूचर में सुपरस्टार बनते हैं, तो मेरे लिए नसीब की बात है कि मैं अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फिल्म का एक हिस्सा हूँ और गॉड इज़ ग्रेट। रश्मि एज अ एक्टर किससे इंस्पायर है आप, अगर कुछ बताएं उस बारे में? कुछ किसी एक का नाम तो नहीं है मेरे पास, बिकॉज हर एक जनरेशन में नए नए एक्टर्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। अगर हम लोग 90s की बात से लेकर अभी तक की बात करें तो हर एक एक्टर में एक नई नई खूबी है, एक अलग तरीके का किरदार निकल के आता है। तो पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ मैं हर एक्टर को अच्छे से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वैसा कर सके, कुछ अच्छा कर सके। ओवरऑल पूरी फिल्म की जर्नी होती है, तो आपकी ये फिल्म की जर्नी कैसी है? इस फिल्म की पूरी जर्नी मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी और मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। और इसकी स्टोरी जब मुझे सर ने एक्सप्लेन करी थी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि हम वुमेन स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं और कि लड़कियां किस तरीके की होती है, कैसी हैं। सो उसके अंदर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा था। प्लस प्लेस का नाम सुनकर मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल गूगल किया था सो मुझे खूबसूरत बहुत लगा था जो भी जगह थी, और इसके गाने बहुत अच्छे हैं। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस अब वेट हो रहा है रिलीज़ होने का। योगेश भाई, आप जैसे बता रहे थे कि आप जीरो से स्ट्रगल करके आए हैं, अगर आपके ऊपर कोई प्रोड्यूसर बायोपिक बनाना चाहेगा तो हीरो के तौर पे आप किसको देखना चाहोगे? वो तो जो फाइनेंस करेगा प्रोड्यूसर वही डिसाइड करेगा, लेकिन मेरे पे बायोग्राफी बुक्स लिखने के लिए, फिल्म के लिए ऑफर आने लगी है, लेकिन अभी तो बहुत प्री मैच्योर्ड है क्योंकि मैं अभी तो बहुत छोटा इंसान हूँ। थोड़ा सा बस आप लोग ने, मीडिया ने मेरा नाम बना दिया है और ऑनेस्ट आदमी हो इसीलिए, लेकिन मेरे ख्याल से तो अभी बहुत टाइम है, ये चीज़ 10 साल के बाद आने वाली है, क्योंकि और मुझे आगे बहुत बढ़ना है और वर्ल्ड वाइड मेरा नाम करना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ट्रेलर देखा आपने, टीजर देखा है यहाँ पे, गाने भी देखे, क्या रिस्पांस लगा सबसे पहले तो आप दोनों को? एक्चुअली जो आप लोगों ने अंदर देखा रिस्पांस, जो पब्लिक का था, जो ऑडियंस का था। अच्छा, देखिए मैं जो भी बोलूँगा फ़िलहाल तो एक्टर की नज़र से ही बोल पाऊँगा कि ख़ुद को स्क्रीन पर देखना और डायरेक्टर का विज़न अगर मेरे थ्रू कंप्लीट हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। और मुझे सीरियसली, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि डायरेक्टर के विज़न को आप साकार कर दो बस। तो फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर को वो काम अच्छा लग रहा है, बस फ़िलहाल तो ये। सर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप क्या कहना चाहिए, कैसे इंस्पायर हुआ इस कहानी से? थोड़ी सी अगर कैसे शुरुआत हुई इस कहानी की, अगर थोड़ा बताया हमारे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जैसे आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है और वहाँ पे 8 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट 8 बोलते हैं, है ना, 8 सिस्टर्स बोलते हैं, उसमें एक अरुणाचल प्रदेश है। और ये स्टोरी जो है वहाँ का जो कैपिटल है ईटानगर में एक बंदा है जिसका नाम है युमलंग अचुंग, उसके ऊपर बेस्ड है, जो जब छोटे से लेके छोटे में जब उसका पूरा अनाथ हो जाता है तो वो पूरा उसको फैमिली उसको संभालनी है, वहाँ से लेके फिर वो कैसे बड़ा होता है, बड़ा होके जब वो अपना रोड में कंघी, लिपस्टिक ये सब बेचने के लिए उसको मतलब छोटा छोटा काम करके वो बड़ा आदमी बनता है। और जब वो अपनी दुकान लगाता है रोड साइड में, तो उसको टेररिस्ट लोग आके उसको लूट पाट लेते हैं। वहाँ उसको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, इतने लोग हैं मार्केट में, जैसे आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा कि वो अपना खुद एक गैंग बनाता है और फिर वो गैंग से वो उस जगह को प्रोटेक्ट करता है। तो आज वो वहाँ का मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और आने वाले इलेक्शन में वो खड़े हो रहे हैं फॉर MLA। तो ये बहुत पावरफुल सब्जेक्ट था और रियल था, तो रियल होने के कारण हमने इसके ऊपर पिक्चर बनाई। एक्टर से जानना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े व्हाइल प्लेइंग दिस रोल कैरेक्टर? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक बिल्कुल अलग स्टेट की कहानी है और जिस स्टेट से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो वहाँ की जो परिस्थिति है, वो चाहे मौसम के हिसाब से हो, चाहे पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस हो, तो उन सबको समझते हुए और स्क्रिप्ट को उसमें मिलाते हुए उसको परफॉर्म करना। तो ये चैलेंज था जिसको मतलब चूँकि हमारे पास बहुत मतलब एक सीमित चीज़ें थी, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि भाई जो निर्देशक कहे एज इट इज़ आप करते चले जाओ और आपका काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है। सर एक मिनट, ओके सर, जैसे पब्लिक ने देख लिया है ट्रेलर, गाने भी देख लिए, तो सर म्यूजिक लॉन्च का मौका है,
म्यूजिक किस तरह का है फिल्म का और कितना कनेक्ट करेगा ऑडियंस को इस फिल्म का म्यूजिक? देखिए, इसमें 4 गाने हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अबूज़र जी और लिरिसिस्ट हैं अराफात महमूद, जिनके गाने आपने पहले भी सुन रखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिट हुआ था बारिश, जो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का था। और जो आज गाना आपने देखा है मुरादों से, वो ऐश किंग ने गाया है। तो ऐश किंग और अराफात जी का ये बोल सकते हैं कि दूसरा हिट गाना होने वाला है, बिकॉज पहला बारिश आ चुका है जिसको ऐश किंग ने गाया था और अराफात जी ने गाने लिखे थे। इसको छोड़ के सोनू निगम का एक गाना जो एक सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सैड सॉन्ग है, एक MDKD एक ग्रुप है जो हरियाणा के रैपर्स हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त एक आइटम सॉन्ग है, और देव नेगी और रोमी मुखर्जी का एक रोमांटिक नंबर है। तो 4 गाने हैं और खूब अच्छे प्लेजेंट हैं, लोगों से कनेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे गाने। देखिए, आजकल के गानों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिसिंग लगती है, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, और जब भी मैं कोई गाना सुनता हूँ तो आ रहे हैं कुछ अच्छे गाने भी आ रहे हैं, बट गानों से मेलोडी गायब है। तो मेलोडी का बहुत ध्यान रखा गया है और सुनने में पसंद आएंगे। जो भी 90s के गाने पसंद करते हैं उनको इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। सर, ये जानना चाहूँगा कि रियल लाइफ में काफ़ी फिल्म बनाई है, तो वहाँ पे जब शूट के आते हैं तो कोई इंटरफेरेंस का पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं एंटरटेन करते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है या उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस हुआ है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये रियल स्टोरी है और ये खुद वहाँ पे इतने पावरफुल हैं कि कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि वहाँ के कोई चीज़ को रोक सके। तो उनका सपोर्ट था, उनके जो कनेक्शंस थे, तो एज ए और ये मैं आपको बताना चाहूँगा सबको कि ये पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म है जो टोटली कंप्लीट वहाँ शूट हुई अरुणाचल में। तो वहाँ पे हमको पूरा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी मिला, तो कहीं ऐसे दिक्कत नहीं गई शूट करने। उनकी इतनी मतलब जिनका किरदार मैंने पोर्ट्रे किया है वो इतनी मतलब पॉजिटिव उनकी इमेज है वहाँ पर कि वहाँ जितने भी लोग थे आसपास, मतलब गाए बगाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग उनकी बड़ाई करते ही करते थे। तो इससे भी पता चला कि यार उस इंसान की शख्सियत क्या है। वो आप काम करने के दौरान उस जगह पर मुझे महसूस हुई ये बात कई बार। सर, बात करें कास्टिंग कैसे? कास्टिंग हमने ऑडिशन लिया था और जैसे मैं बार बार बताया कि जो वहाँ की मूवी है, वहाँ का रियल स्टोरी है, तो वहाँ के लुक अलग है और वहाँ से इधर मैच करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने हेयर स्टाइलिस्ट को बुला के इनको डिफरेंट लुक दिया और काफ़ी कोशिश की। पहले तो इनका ऑफकोर्स 50-60 लड़कियाँ आई, उनको उसमें से हमने जो बेस्ट 2-2, 3-3 पेज के डायलॉग ही ऐसे ही बोल दिया, तो उससे हम लोग ऑफकोर्स अट्रैक्ट हुए। देन सेकेंड पार्ट आया कि उसका लुक मैच करेगा कि नहीं, और ये पूरी पिक्चर एक हीरो बेस्ड पिक्चर है, मतलब स्टार्ट टू एंड ये बंदा उसमें रहेगा। तो एक बहुत बड़ा रेस था, तो हमने 2 बार 3 बार इसको बुलाया। फिर यजू को बुलाने के बाद जब हमने फाइनली उसका लुक देखा तो एकदम मैच किया जो हमको चाहिए था। रश्मि जी का भी वैसे ही हुआ, क्योंकि जैसे इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, हम वहाँ 2-3 बार गए थे अरुणाचल, तो युमलंग अचुंग जी की वाइफ है मीना अचुंग, उनको हमने स्टडी किया और उनके जो लुक्स देखे। फिर एक इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक इनकी जो वाइफ का रोल कर रही हैं और एक जो इनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं। तो जो लुक मैच हुआ तब हमने उनको सिलेक्ट किया। गाना जो आपने कहा गाना कैसा गाना है? रोज़ के साथ जो गाना है उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वो उसका टाइटल है रब्बा मेरे रब्बा, और वो उसमें 90s का दिया है। उसमें इनके लंबे बाल हैं और डेनिम जैकेट पहने, यंग उसका दिखाए हैं। तो उसमें देव नेगी और रोमी मुखर्जी ने गाना गाया है, रब्बा मेरे रब्बा ये इश्क है कैसा। बहुत यूथफुल गाना है वो, फास्ट है, डांस स्टेप्स हैं उसमें, और पूरा वहाँ की वादियों में बाइक में घूम रहे हैं। वो जल्दी आउट होगा। आज हमारा ये गाना मुरादों से और ये जी में लॉन्च हुआ है। Cinema is not all about entertainment. It does have a message, and Little Boy will bring, like that, the inspirational message, I must say. Challenging instances like director sir has mentioned, because Arunachal is a land of rising sun. Even the sunset goes down very early. So to the one shift 12 hours to complete the one shift was actually very very difficult. So that was the only thing, because in Mumbai we have longer day, longer time to shoot. Apart from that, everything was perfect. Yeah. When asked about you being considered as lead role in the film, how did you say, how did you connect to the playing the role and the real life? See, I'm playing second lead heroine, and
also which I have faced, and yeah, as I said before, this is my first Bollywood debut movie, so experience. It's like there is like if I start talking over here, then it will be like I think 3 days it will take. So yeah, मतलब जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा किया, सबके साथ मिलके जो काम किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, and yes, I had a very good time. And what about the forthcoming project that you're producing? I mean, forthcoming project, will it be similar subject or something very different? I have 4 other movies which is coming up जो post production में है. Anything project that you know like I'm associated with, it is like related to Northeast only, because Northeast, you know, there is a part of India which many people doesn't know. So we will also like to, you know, like show to the world that how beautiful is our place, and our people are very talented. And now because Bollywood is the one, you know, like big like form to, you know, like when it comes to tourism. So you know, like the other project is also we have shot in you know like Shillong, Assam, Sikkim. So gradually after this will be, you know, like releasing the next picture also. Right now, no, I'm not entered any project, but I'm looking forward to getting some new opportunities. So, Thank you.